शिवानी, पापा कहाँ गए? पता नहीं आयुष, अभी तो यहीं पर खड़े थे। पता नहीं यार कहाँ चले गए। पापा, पापा। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, तुम मंदिर के बाहर जाके ढूंढो, मैं मंदिर के आसपास देखती हूँ। चलो ठीक है। हाँ भाई बोल। बहन, तेरा ससुर ना बहुत ड्रामे कर रहा है, मुझसे संभल ही नहीं रहा। एक काम कर, तू जल्दी आ जा। भाई अभी कैसे आऊँ मैं? आयुष मेरे पास में ही है। अब बहन मैं भी क्या करूं, मैं खुद भी तो फंसा हुआ हूं ना। तूने तो कहा था बुढ़ा कोई ड्रामे नहीं करेगा, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएगा, पर ये तो बहुत ड्रामे कर रहा है, बार बार चलती गाड़ी का गेट खोल रहा है। पता नहीं भाई, मैंने इस बुढ़े को अच्छे से धमकाया था, फिर भी बात पता नहीं क्यों नहीं मान रहा। तू एक काम कर, इस बुढ़े को कैसे न कैसे पकड़ के रख, मैं जल्दी आती हूँ। ठीक है बहन। पापा, पापा। आयुष, तुम एक काम करो, पापा जी को मंदिर के आसपास ही देखो, मैं स्कूटी से बाहर देख कर आती हूँ। ठीक है। भाई ये तूने किसके घर का एड्रेस दिया है मुझे? बहन ये ना मेरे दोस्त का घर है, तू एक काम कर, तू अंदर ही आ जा। अभी तू पागल है क्या? सबको क्यों बता रहे? बहन मैं क्या करता, ये बुढ़ा ना मुझसे अकेले संभल ही नहीं रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को बुला लिया। बहन हम दोनों ने मिलकर ना इस बुढ़े को पकड़ रखा है। तू एक काम कर, तू जल्दी अंदर आ जा, गेट खुला हुआ है। बाकी तू टेंशन मत ले, मेरा दोस्त ना बहुत भरोसे वाला है, किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। अच्छा चल ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्यों बुढ़े, तुझसे शांति से बैठा नहीं जाता क्या? बहू, तूने जितना मुझको मारना है ना मार ले, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। अच्छा बुढ़े, नहीं मानेगा ना तू बात? कोई बात नहीं, ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी ना तेरी, रहम की भीख मांगेगा मुझसे। फिलहाल तो रहम की भीख मांगने की नौबत तुम्हारी आएगी शिवानी। आयुष तुम्हें किसने बुलाया? मैंने, और ये घर भी मेरा ही है। इतना परेशान मत हो शिवानी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस समय तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब चल क्या रहा है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बेटा आयुष, तेरा दोस्त कोई शायद तुझे बाहर बुला रहा है। इस समय कौन आया होगा? देख ले। बेटा आयुष, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो तेरे सामने इतना अच्छा जो बन के रहती है। अच्छा सुन, आज हमारा सबका मंदिर जाने का प्लान है ना, वहां पर तेरी बीवी का और उसके भाई का मुझे गायब करने का प्लान है। तू मुझ पे विश्वास नहीं करेगा ना? मेरी बात सुन, आज जब हम सब आंख बंद कर भगवान को याद कर रहे होंगे ना, तो तू अपनी आंखें खोल के रखना और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना, सब कुछ। यार शिवानी, यहीं तो रखा था फोन, कहाँ गया? अरे बेटा आयुष, क्या ढूंढ रहा है? तेरा फोन? अरे वो तो मेरे पास है। मैं तो अंदर अपने टाइम के पुराने गाने सुन रहा था। ले तू भी सुन। वहां पर तेरी बीवी का और उसके भाई का मुझे गायब करने का प्लान है। और जो भी तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात हुई है ना, वो भी मैंने ही बोलने के लिए बोला था उसे। क्या हो गया शिवानी? पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। अब चुप क्यों खड़ी हो? बताओगी मुझे कि तुमने ये सब क्यों करा? तो और मैं करती भी क्या? जब से तुमने मुझे और पापा जी को साथ में गांव भेजने वाली बात कही थी ना, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया था। शिवानी, आज मुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया था। उन्होंने बोला कि पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और दिल्ली का पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न है उसका। तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम पापा को लेकर गांव चली जाओ। और तुम? यार शिवानी, मेरा तो सारा काम ही यहीं से है, मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन आयुष, तुम तो जानते हो ना कि आज तक मैं कभी गांव में नहीं रही हूँ, तो फिर अब कैसे रहूँगी? और वहाँ पे तो चूल्हा होता है, गैस भी नहीं है खाना बनाने के लिए, ना ही गर्म पानी करने के लिए गीज़र है। मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी यार, मुझसे नहीं होगा। अरे यार, हमेशा के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, कुछ दिन की बात है। पापा की तबीयत का सवाल है, सैक्रिफाइस तो करने ही पड़ेंगे। मैं भी तो करूँगा ना, यहाँ अकेले रहूँगा, बनाऊँगा, खाऊँगा। थोड़ा तो समझा करो यार। मैं आज ही तुम्हारी और पापा की टिकट करवाता हूँ।
भाई मैं कैसे रहूंगी गांव में? तू तो अच्छे से जानता है ना कि मैं आज तक कभी गांव में रही ही नहीं हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पता नहीं इस बुढ़े के चक्कर में कितना कुछ झेलना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले बहन, इस बुढ़े को ना मैं रास्ते से ही हटा दूंगा। क्या कहना चाहता है? देख बहन, मेरी बात ना ध्यान से सुन। बस बहन, जो जो मैं तुझे बताया ना, तू बस वही करियो। सुनो ये बुढ़े, मैं तेरी सिरदर्दी पालने नहीं बैठी। बहू, ये किस ढंग से तुम बात कर रही हो मेरे से? अबे भाड़ में गई तेरी बहू, क्योंकि मुझे तेरी वजह से ना गांव जाना पड़ रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। जैसा जैसा मैं तुझे कहूंगी ना, तुझे बिल्कुल वैसा करना है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी ना, फिर तो तू अच्छे से ही जानता है कि तेरा बेटा तुझसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करता है। ऐसी चाल चलूंगी ना तेरे खिलाफ कि तेरा बेटा तुझे खुद धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। तो तेरी सलामती के लिए यही बेहतर है कि तू अपना मुंह बंद रखे और जैसा जैसा मैं कहूँ ना, बिल्कुल वैसा करे। बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ करा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ जीनी थी, जैसे बचपन से जीती आ रही हूँ। वाह शिवानी वाह, मतलब भाई तो बदतमीज था ही, तुम भी कुछ कम नहीं निकली। कोई बात नहीं, तुम्हें जितना मैं समझा सकता था मैं समझा चुका, लेकिन तुम्हारे पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीनी है ना, तो ठीक है, अपने घर पे जाके जीना। मैं आज ही तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। नहीं नहीं आयुष, प्लीज मुझे चुप। अगर वो माफ कर भी देगा ना, तब भी तुम जेल जाके रहोगे किडनैपिंग के केस में। चलो थाने, नीचे पुलिस की गाड़ी तुम्हारा वेट कर रही है।